इंदौर की नारकोटिक्स विंग ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने शहर के एक संदिग्ध युवक फैजल को पकड़ते हुए उसके कब्जे से 1000 से अधिक अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी फैजल इन दवाओं की सप्लाई शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से करता था। नारकोटिक्स विंग की टीम आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सप्लाई नेटवर्क, स्रोत और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी मिल सके। पूछताछ के शुरुआती चरण में फैजल ने खुलासा किया कि ये टैबलेट संभवत राजस्थान से लाई गई थी। हालांकि पुलिस इस दावे की पुष्टि उसके मोबाइल रिकॉर्ड, संपर्क और यात्रा विवरण की जांच कर रही है। अधिकारी बताते हैं कि फैजल की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी ने यह भी बताया कि कई लोग इन टैबलेट का सेवन तनाव, शारीरिक कमजोरी या मानसिक परेशानियों के बहाने करते थे, जबकि असल में यह नशे के लिए उपयोग की जाती है। अल्पाजोलम एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन या बिक्री कानूनन अपराध है। आरोपी इसे महंगे दामों पर युवाओं और नशे के आदी लोगों को बेच रहा था। नारकोटिक्स विंग को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आएंगे। करीब 1000 टैबलेट अल्प्राजोलम की पकड़ी है और इसकी कीमत करीब 45,000 रुपये है। इसमें हमने फैज़ल खान पिता अफ़ज़ल खान निवासी चंदन नगर इस सेक्टर में रहने वाला है, इसको गिरफ़्तार किया है और ये कार्रवाई मुखबिर सूचना पे नारकोटिक्स विंग की टीम ने की है। मुखबिर की सूचना हमारे एएसआई विजय मिश्रा को प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम गठित की गई और उन्होंने घेराबंदी करके और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा, उसकी तलाशी ली, स्वयं की भी तलाशी दी फोर्स ने और उसके पास से 1000 टैबलेट करीब 73 स्ट्रिप उसके साथ उससे बरामद की, जो 45,000 रुपये की लगभग की आंकी गई है। बैकग्राउंड क्या है सर? कहाँ से लाया गिरफ्तार किया है? क्या बैकग्राउंड है इसका और कहाँ से लेकर आता है? बैकग्राउंड तो इसका ये है, चंदन नगर का रहने वाला है और फर्नीचर का काम करता है वो, और किसी के संपर्क में आके उसको अल्प्राजोलम की टैबलेट प्राप्त हुई और उसको बेचने के लिए दी गई थी। कहाँ से लेकर आया था सर? ये कुछ बैक ट्रेसिंग करी? इसके बारे में अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जानकारी दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम जानकारी निकाल लेंगे। सर जो कीमत बताइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कितनी कीमत है 1000 रुपये की, क्योंकि बाजार में तो काफ़ी महंगी बिकती है ऐसी जानकारी है। नहीं, अल्प्राजोलम टैबलेट तो वैसे मेडिकल स्टोर्स पे जो वैधानिक रूप से बिकती है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बिकती है। अब ये अवैध रूप से इसने कैसे क्या प्राप्त की रही, इसकी जांच करेंगे। सर क्या घर में तैयारी बताया कि किसी मेडिकल से लेके आया था या किसी गोडाउन से लेके आया था, या क्योंकि बिना राजस्थान बिना डॉक्टर किसी- से लिखा तो नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अवैध रूप से है, तो कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आया और उसने इसको बेचने के लिए दी। क्यों इस्तेमाल की जाती है सर ये टैबलेट? किसके क्या काम में आती है सर? काम में आती है? किस इलाज से ट्रीटमेंट में आती है? देखिए, कई मनोरोग होते हैं, दिमागी विकार रहते हैं, ये तो साइकिट्रिक बहुत अच्छे से जानते हैं, वही प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब स्वस्थ व्यक्ति एक नशे के लिए, अपने एंजॉय के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, कुछ समय के लिए कुछ एनर्जी दे देती है, इसलिए ये नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सर सेक्स पावर बढ़ाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्या उसको लेकर नहीं, इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नशा इससे होता है। इसको बस किसी ने, कि जो भी व्यक्ति मिले जो इसके संपर्क का है उसे बेच सकता है, तो इसको सिर्फ बेचने के लिए दी थी उसने। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।